हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अब फिर वो फरिश्ता क्या करता है, नबी पाक फरमाते वो फरिश्ते क़यामत तक उस दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। एक दुरूद है और उसकी मल्टीप्लिकेशन देखें कि एक तो अल्लाह की शान के इतना बड़ा फरिश्ता, और फिर जब वो नहर रहमत में गोता लगाए, परों को झाड़े। एक चिड़िया जब पानी में गिर जाए और परों को झाड़ती है, न जाने कितने सैकड़ों कतरे गिरते होंगे जब इतना बड़ा फरिश्ता कि जिसका एक बाजू मशरिक में दूसरा मगरिब में वो परों को झाड़ता होगा, तो अनइमेजिनेबल, हम काउंट भी नहीं कर सकते इतने कतरे गिरते होंगे। और हर कतरे से रब फरिश्ता पैदा फरमाए और वो दुरूद पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक इस्तिग़फ़ार करे। तो एक ही दुरूद अगर कबूल हो गया तो बेड़ा पार है। तो फिर जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं उनका क्या हाल होगा। और वैसे भी शाबान का महीना ये माहे दुरूद भी है। जो आयत दुरूद हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो ये जो आयत दुरूद है ये भी शाबान के महीने में नाजिल हुई है। तो ये महीना तो ख़ास दुरूद पाक पढ़ने का महीना है। और सुभान अल्लाह, अब तो कल वो रात आ रही है जब बारगाह इलाही में नामा अमाल पेश होंगे। तो हमें आज का दिन, कल का दिन और अगले कुछ दिन रमज़ान आने तक भी दुरूद पाक की कसरत जारी रखनी है। अल्लाह करे रमज़ान में भी ये कसरत जारी रहे। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल रात शाबान की जो 15वीं रात है, जिसको हम शबे बराअत कहते हैं, हदीस पाक में बड़ी प्यारी प्यारी फजीलतें इस रात के बारे में आई हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शाबान की दरमियानी यानी 15वीं रात आए तो उस रात क़याम करो, यानी इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। बेशक इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शायान शान आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिर ली फअगफिर लहू, है कोई मुझसे मगफिरत करने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ। ऐलान होता है, अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुकहू, है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसको रिस्क अता कर दूँ। अला मुब्तला फउआफ़ियहू, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊँ। है कोई ऐसा, है कोई ऐसा। आका फरमाते ये ऐलान फजर तक जारी रहता है। सारा साल मैं और आप अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, मौला हमारी सुन ले, हमारी मुश्किल हल फरमा दे, हमारी मगफिरत फरमा दे, इधर से इल्तिजा। मगर शबे बरात वहाँ से ऐलान है कोई मांगने वाला, है कोई मगफिरत का तलबगार, है कोई रिस्क का तलबगार। वेरी सेंसिटिव नाइट, बहुत नाजुक रात है, फैसलों की रात है। रिवायतों में मजमून मिलता है कि इस रात जो अहम काम होते हैं वो फरिश्तों के सिपुर्द कर दिए जाते हैं। पूरा साल किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन दुनिया से चला जाएगा, यानी किसका इंतकाल होगा, कि कौन आइंदा साल हज करेगा। और इस तरह के फैसले ये फरिश्तों के गोया सिपुर्द कर दिए जाते हैं। ये रात किस कदर नाजुक रात है। गुनियतुत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म लिखते हैं कि बाज़ लोगों के कफन धुले हुए तैयार होते हैं और वो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोगों की कब्रें खुद कर तैयार हो चुकी होती हैं और वो अपने घर की तामीर में मसरूफ़ होते हैं। कुछ लोग हंस रहे होते हैं, हालांकि उनका आखिरी वक्त करीब आ चुका होता है। अब ज़रा गौर करें कि आज कब्रिस्तान में आपने देखा होगा, कब्रिस्तान में गोरकन कुछ ना कुछ कब्रें खोद के तैयार रखते हैं। ये जिसकी कब्र खोद के तैयार रखते हैं ना, वो बंदा मरा नहीं होता है, किसी ने मरना है जिसने उस कब्र में आना है। कफन की दुकान पर रोज़ाना कुछ ना कुछ कफन पैक किए जाते हैं, शॉपर में तय करके रखे जाते हैं। मगर आज कफन की शॉप पर जो कफन तैयार किए गए, जिस वक्त वो तैयार किए गए होंगे, वो बंदा जिंदा होगा। जिसका कफन तैयार हो रहा है वो जिंदा घूम रहा है, उसको पता नहीं है कि उसका कफन रेडी हो गया है। और कुछ देर बाद उनमें से किसी का इंतकाल होगा, उस दुकान से कफन खरीदा जाएगा और उस खुदी हुई कब्र में जाकर इस बंदे को दफन किया जाएगा। कितनी गहरी बात गौसे पाक ने फरमाई कि बंदे को पता नहीं होता कि उसकी कब्र तैयार है, उसका कफन धुला हुआ है और वो दुनिया की रंगीनियों में मस्त है। और इस दुनिया के पीछे जिस तरह लोग बाज़ औक़ात कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे जी रहे हैं
जैसे उनको मरना ही नहीं है। एक बड़ा इबरत अंगेज वाकया है, और वो वाकया अगर सुने तो बंदा हैरान हो जाता है कि पिछली उम्मतों की बात है। एक शख्स था, उसके 2 बेटे थे, उस बंदे को मौत आ गई। अब इंतकाल के बाद विरासत में उसने घर छोड़ा। अब होता यह है कि उमूमन घर बनाने वाला या प्रॉपर्टी बनाने वाला प्रॉपर्टी बनाकर तो चला जाता है और अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करता, या बाज़ औक़ात गैर शरई वसीयत करके चला जाता है, जिसकी वजह से औलाद लड़ती रहती है। ये एक अलग स्टोरी है, ये एक अलग टॉपिक है। सिर्फ इशारतन अर्ज़ कर देता हूँ कि जो माँ बाप ये चाहते हैं ना कि मरने के बाद हमारी औलाद जुड़ी रहे, वो कोई भी चीज़ जिसको कहते हैं ना कंफ्यूज छोड़ के ना जाए, क्लियर करके जाए। अब होता क्या है, वालिद किसी बेटे को कहते हैं बेटा मरने के बाद ये घर तू ले लेना, माँ बच्ची को कहती है बेटा मरने के बाद जेवर तू ले लेना, फला किसी और बच्चे के पास गया वो फैक्ट्री दुकान है वो तेरी है। अच्छा, ये जिसको कहा बाकियों को ना बताया। हर बंदा कसम खा रहा होता कि माँ ने ये मुझे कहा था, वालिद ने ये कहा था, भाई लड़ रहे हैं। भाई अगर आपने कोई ऐसी वसीयत करनी है तो पहले सारे बच्चों को बिठा लेना और सबके सामने कोई वसीयत करें, उसको लिखवा लें, सबकी साइनें करवा लें और फिर उसको दारुल इफ्ता से भी तो चेक करवाएं, मुफ्ती साहब से। बाज़ औक़ात वसीयत ही ठीक नहीं होती। भाई अगर शरीयत ने आपको एक इख्तियार ही नहीं दिया मरने के बाद का, तो आप कैसे वसीयत कर सकते हैं? कुछ चीज़ों का इख्तियार जिंदगी में होता है, मरने के बाद नहीं होता। इसकी तफसीर है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ वालिदैन ऐसी गलती करके जाते हैं कि उनके मरने के बाद औलाद दस्तो गिरेबान होती है। अगर आपने कोई फैसला करना है, अपने बच्चों को बिठाएं, उनके सामने करें और फिर उसकी शरई स्कैनिंग भी करवा लें कि फैसला दुरुस्त भी है कि नहीं, वरना मरने के बाद गुनाहगार होंगे अगर कोई गैर शरई फैसला करके गए। अब ये वालिद ने मकान छोड़ा, भाई लड़ रहे हैं, दस्तो गिरेबान, मेरा घर है, मेरा घर है, नहीं दूंगा। अब झगड़ा हो रहा था कि अल्लाह की शान देके घर में लगी हुई एक ईंट को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो ईंट बोलने लग गई और वो इस ईंट ने क्या कहा, वो कहती है अहादानी फीमा ततनाज़ा, ए 2 भाइयों किस बारे में लड़ रहे हो, किस वजह से लड़ रहे हो, इस घर के लिए? अब जरा सुनो मेरी कहानी। वो ईंट अपनी कहानी सुनाती है। वो कहता है मैं एक बादशाह था, साल में हुकूमत करता रहा, फिर मुझे मौत ने फना के घाट उतार दिया। मेरे खूबसूरत रुखसार, प्यारी प्यारी आंखें, ताकतवर जिस्म, मजबूत बाजू, मेरी हड्डियां, गर्ज मेरा वजूद गल सड़कर मट्टी में मिल गया। 1000 साल तक मेरी मट्टी बर्बाद रही। फिर एक बर्तन बनाने वाले के हाथ में वो मट्टी आ गई, उसने मेरी मट्टी से प्याला बनाया। कुछ अरसे तक तो वो प्याला भी चलता रहा, फिर प्याला टूटा, मैं फिर मिट्टी हो गया। अब कुछ अरसे बाद उस मट्टी से ईंट बनी और मुझे इस मकान की दीवार में लगा दिया गया। उस ईंट की स्टोरी ये थी कि हजारों साल पहले कोई बादशाह था जिसकी हड्डियां, जिसकी बॉडी सब मट्टी में मिलकर खाक हो चुकी थी। उसने कहा तुम इस घर के लिए लड़ रहे हो, ये है दुनिया की हकीकत। और वाकई ऐसा ही है प्यारे इस्लामी, हम सब ने मट्टी में मिल जाना है इस दुनिया के लिए। कुछ लोग तो लड़ी इसीलिए रहे ना, मतलब किसी वजह से माल मिल जाए, दुनिया मिल जाए, चाहे हराम मिले हलाल मिले, किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना कुछ है। सब कुछ यहीं रह जाएगा और हम 2 गज की कब्र के अंदर चले जाएंगे। उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? आए हाय, बाबा फरीद क्या प्यारी बात फरमाते हैं, कोट मिठन शरीफ वाले गुलाम फरीद साहब का ये शेर है, देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी द मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी ढेरी। क्या कमाल की बात लिखी है। उसका तर्जमा क्या बनता है? कहते ए फरीद देख मिट्टी की कब्र खुली, मिट्टी का बंदा उसमें उतरा, मिट्टी की लाश पर मिट्टी डाल दी गई। आह ये मिट्टी ही का बंदा है जो खुशी से फूले नहीं समाता, गम के वक्त शिकवे करता है, रोता वावेला मचाता है, मगर अफसोस बंदा कुछ भी करे मट्टी ही उसका अंजाम है। ए बंदे मेरी मेरी ना कर, मेरी जमीन, मेरा माल, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ी, मेरी इज्जत, इन बातों को करके अकड़ मत दिखा। ये दुनिया और यहां का सब कुछ ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया 4 दिन की है, आखिरकार मिट्टी की ढेरी यानी कब्र बनेगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही। हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह, मिट्टी तो बननी है,
हम सब की मिट्टी बननी है, मगर वो अल्लाह करे कहाँ की बन जाए कि मिट्टी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा। अल्लाह जब मिट्टी हमारी बन के खाक उड़े ना तो वो मदीने की हवा से उड़े। लेकिन इस अंजाम को क्यों भूल जाते हैं? जिसको कब्र याद हो ना, जिसको पता हो मुझे मरना है, फिर वो बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। मैं यूएई में, बहुत पुरानी बात है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला। मैं आपको बताऊं तो शायद वहाँ के वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन में अरबों खरबों रुपए उस शख्स के पास होंगे, लेकिन बड़ा सादा सा उसका लाइफ स्टाइल था, 5 वक्त का नमाजी था, और मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा ये आपकी बातों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सादगी भी है, खौफ खुदा भी नज़र आ रहा है, क्या वजह है? कहते मेरे वालिद साहब जब हम छोटे थे ना तो रोज़ स्कूल जाते हुए या मदरसे जाते हुए हम कब्रस्तान के पास जाते थे पहले, और अब्बू कहते बेटा ये देख लेना आखिर आना इधर ही है। कंटिन्यू कई सालों तक मुझे रोज़ मेरे वालिद ने कब्र दिखाई है। कहता जब मैं सोचता हूं मैं इतने बड़े महल बना लूं, कुछ भी बना लूं, जाना उसी 2 गज जमीन में है, तो फिर हराम कैसा, फिर इस दुनिया पर अकड़ना कैसा। अभी कुछ दिनों पहले ही तो हादसा हुआ है ना, हम सब किसी शौक की कैफियत में गुजरे हैं। गुल प्लाजा के हादसे ने तो हिला के रख दिया ना। मतलब क्या जिंदगी है, क्या प्लानिंग है, क्या पैसा है? कोई शादी की तैयारी करने गया था, कोई नए बच्चे की आमद के लिए बच्चों की शॉपिंग करने गया था, खवातीन अंदर गई, मर्द बाहर रह गए। मैं तो उस वक्त 2-3 बार जब वहां गया और लोगों की स्टोरी सुनी तो मैं अपनी मिसाल आपको देता हूं, मैं कई रातों तक नहीं सो सकता था। सोता था, मेरी आंखों में वो मंजर आता था, मैं उनकी बातें कान में गूंजती थी। एक बंदा कहता है मेरी 7 माह की बीवी प्रेग्नेंट है और मैं मोटरसाइकिल पे बाहर बैठा हूं और अंदर गई है कि मैं चीज लेके आ रही हूं, और वो बाहर ही नहीं आ सकी। एक साहब मिले, बताते 4 घर की खवातीन अंदर थी, शॉपिंग करते करते पैसे कम पड़े, मैं एटीएम से पैसे निकालने बाहर निकला हूं, उसकी मौत नहीं आई थी, वो बाहर रह गया, वो 4 खवातीन अंदर चली गई। बच्चे अंदर थे, खवातीन अंदर थी, नौजवान अंदर थे। और फिर इससे बढ़कर क्या सदमा होगा यार कि उनकी बॉडीज भी नहीं मिली। कैसे सुकून आया होगा उनके घर वालों को, जनाजा ही पढ़ लेते, तदफीन कर लेते, किसी कब्र पर फातिहा तो पढ़ते ना। अब बताइए, अच्छा हम बाज़ औक़ात पता क्या होता है, हम किसी का हादसा, किसी के साथ वाकया देखकर समझते हैं उनके साथ हुआ है। नहीं जनाब, यही तो इंडिकेटर्स हैं, यही तो समझाया जा रहा है कि सबके साथ हो सकता है। अच्छा अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह जलने वाली, डूबने वाली, फटने वाली, कटने वाली मौत से बचाए, आफियत वाली, कलमे वाली, सजदे वाली, मदीने वाली मौत अता फरमाए। मगर एंड ऑफ द डे तो मरना ही ना, इधर से बच जाओगे कहीं और मर जाएंगे, जब टाइम पूरा होगा तो जाना है। नोबडी नोज, पता ही नहीं। अच्छा क्या पता ये शब बारात लिख दिया जाए? भाई पिछली शब बारात जिनका लिखा गया वो इस बार नहीं है हमारे साथ, हो सकता है इस बार मेरे बारे में फैसला हो जाए, फैसला टल नहीं सकता है। अब तैयारी रखो ना, जब ये ट्रेवल करना ही है, जब इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है और एंड वो कब्र है, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? मौत से डर रहे होते हैं लोग, यार मरने की बात नहीं करो, आप तो डराने वाली बात करते हो। भाई मैं बात करना छोड़ देता हूं, आप मरने से बच जाओगे? नहीं, तो बी रेडी उस कब्र के लिए। और उस कब्र को रोशन करने का तरीका एक ही है कि अल्लाह को राजी किया जाए। अल्लाह को नाराज करके, हराम काम करके, लोगों पर ज्यादतियां करके, हराम कमा के, नमाजें कजा करके, और मादअल्लाह फिर बुरी महफिलों में बैठकर शराबें पी के, जुए खेल के, बदकारियां करके बंदा कहे कि मैं आखिरत में, आप खुद सोचिए अपनी आखिरत तो खुद बर्बाद कर रहा है। और अभी शबे बारात आपने बयानात सुन लिए होंगे, मजीद सुनेंगे कि इस रात कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाए। यानी इसकी ये मिसाल क्यों दी जाती है कि अरब के लोग बकरियां पालते थे ना, एक बकरी में इतने बाल होते हैं और आप नहीं गिन सकते। कबीलाए बनु कल्ब तो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था, यानी करोड़ों लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन फिर उसमें जब लिस्ट आती है कि ये चंद बदनसीब नहीं बख्शे जाएंगे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनके गुनाहों की सिवियरिटी क्या होगी, इनके गुनाहों को अल्लाह की बारगाह में कितना सख्त नापसंद माना जाता होगा, या उसको बड़ा गुनाहगार होगा कि जो इस रात भी नहीं बख्शा जाएगा। और उसमें पहले नंबर पर शराब का आदी है। हदीसों में आता है शराब का आदी नहीं बख्शा जाएगा, बदकारी का आदी, जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, कता ताल्लुक रिश्तेदारी काट देते हैं,
ताल्लुक खत्म कर देते हैं छोटी छोटी बातों पर। शबे बरात वो भी नहीं बख्शा जाएगा। अब ये जो मैंने गुनाह बयान किए ना, हर एक गुनाह पर मैं बहुत देर आपसे बात कर सकता हूं। बहुत सारी बातें उसके मेरे जहन में आ भी रही हैं कि जिस तेजी से शराब फैल रही है, जिस तेजी से बदकारियां फैल रही हैं, जिस तेजी से जनाब लोगों के अंदर ये दुश्मनियां और रिश्तेदारियां काटना फैल रहा है, और ये इधर की लगाई उधर की बुझाई। चले बहने पर्दे में मैं इस मौजू पर सिर्फ 2 मिनट बात कर लूं, ये तो दिल दुखता है यार। इसकी बात उसको पहुंचाना, उसकी बात इसको पहुंचाना। चुगलखोर को हदीसों में मोहब्बतों का चोर कहा गया, मगर बड़े मजे ले लेके लोग चुगली, पता भी नहीं होता कि मैं चुगली खा रहा हूं। मैं तो सही बात बता रहा हूं यार, तेरे बारे में बात हो रही थी, हाँ मैं उधर बैठा था, आपके बारे में ये कह रहे थे, आपका भाई कह रहा था, आपका वो फला रिश्तेदार कह रहा था, औरतें आपस में पहुंचा रही हैं। यार आप सोचो तो सही, आप कर क्या रहे हैं? आप इधर की बात उधर पहुंचाकर दूरियां पैदा कर रहे हैं, दिलों में नफरतें पैदा कर रहे हैं, रिश्ते खत्म करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं, झूठ कबीरा गुनाहों में से गुनाह है ना, कितना सख्त नापसंदीदा ये गुनाह है, लेकिन चंद सूरतों में जो झूठ बोलने की इजाजत दी गई है, उनमें से एक इजाजत यह है कि अगर 2 बंदों में लड़ाई हो रही है, आप उनमें दोस्ती करवाएं। यानी आप अपने भाई के दूसरे भाई से लड़ाई हो गई है, आप ये जाकर कह सकते हैं कि भाई आपका भाई तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, आपके बारे में तो बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, हालांकि वो नहीं कर रहा था। ये झूठ है, मगर इस झूठ बोलने की इजाजत दी गई कि किसी तरह मिल जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, दोस्ती हो जाए। यानी आप सोचे अल्लाह को कितना पसंद है जोड़ना, और जो तोड़ने के लिए झूठ बोल रहा है, जो तोड़ने के लिए चुगलियां लगा रहा है, आप सोचे वो किस कदर सख्त नापसंदीदा है कि शबे बरात सब बख्शे जाएंगे, चुगलखोर नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा मिसाल देता हूं, आप कहीं बैठे हैं, खाने पे बैठे हैं, चाय पे बैठे हैं, शादी में गए, और आपने देखा फलां के बारे में बात हो रही है और बुरी बात हो रही है, आप पर वाजिब हो गया, फर्ज हो गया कि उसको जाके बताओ। क्यों बताना है? अगर कहीं हो भी रही है तो दैट्स इट, खत्म करे ना, आपको क्यों बताना उधर जाके। और मैं आप सबको भी एक तरीके से समझा रहा हूं कि अगर कोई आपको आके बताए ना कि यार फलां आपके बारे में ये बात कर रहा था, तो मजे ले लेके सुना मत करो, अच्छा बताओ और क्या कह रहा था, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ओ भाई आप समझ जाओ, ये आज उसकी बुराई लाया है, कल आपकी बुराई उसके बाद लेकर जा रहा हूं, इसका काम ही यही है, उसको करीब भी ना बिठाएं। लेकिन चुगलखोर पसंद भी बहुत है कि यार जरा और अगली बात भी लेकर आना अंदर से, क्या बात हो रही थी। नहीं, ये वो गुनाह है जो शबे बरात भी नहीं बख्शे। ये खास तौर पे औरतों में बहुत प्रॉब्लम होती है, ना करें ऐसा। रिश्ते जोड़ने वाले बने और रिश्तेदारी काटने वाला, कता ताल्लुक करने वाला, मुसलमानों के लिए दिल में कीड़ा रखने वाला, इंतजार करके बैठते हैं लोग। यार मौका मिले बस बदला लेना है, मौका मिले छोड़ूंगा नहीं, शादी आने दे इसके बच्चे की, फिर इसको जवाब दूंगा, उस दिन दावत खराब करूंगा इसकी। तौबा तौबा तौबा, ये कीना रखने वाले शबे बरात नहीं बख्शे जाएंगे। माफ कीजिए, दरगुजर कीजिए। अल्लाह को माफ करने वाले बड़े पसंद है, छोटी छोटी बात दिल में रख के रिश्तेदारी काट देते हैं। कल रात मगफिरत की रात है, आप सोचे ना, अब ऐलान हो जाए कि भाई जितने इस महफिल में लोग हैं सब जाते जाते 1-1 लाख रुपए का लिफाफा लेके जाइएगा सिवाय 3 लोगों के। वो 3 बंदे कहेंगे यार कमाल हो गया, सबको मिला, मैं रह गया। सिर्फ छोटी सी इनाम ना मिले तो हमारा दिल वो है ना अफसोस अफसुर्दा हो जाता है, यार सबको मिला मैं रह गया। कल सब बख्शे जाएंगे। सोचिए, बी रेडी फॉर दैट। हमें तो अभी से समझ में रोना, गिड़गिड़ाना, इल्तिजा करना, मौला रह ना जाऊं, इतनी बड़ी रात आ रही है, मैं ना रह जाऊं कहीं। तो इसके लिए पहले तौबा करनी होगी ना। ये तो कमाल हो गया, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेहरबानी देके लिस्ट पहले ही दे दी। ये ना बताया जाता हमें कि भाई बहुत सारे बख्शे जाएंगे, चंद नहीं बख्शे जाएंगे। हम तो ये परेशान रहते कौन से चंद थे, वो चंद बता दिए गए, ये देखो ये मत करना, मगर फिर भी नहीं छोड़ते। तो प्लीज, न शराब पीनी है, न नशा करना है, न नशे वाले दोस्तों के साथ बैठना है। ये भी फार्मूला बनाया ना, जो हराम कर रहा है, लोग कहते हैं हम बैठते हैं, हम करते नहीं है। भाई कैसे बैठते हैं उनके पास जहां रब की लानत बरस रही है, जहां रब गजब ना के वो मेरा दोस्त कैसे हो गया। नहीं, न बुरे काम करने हैं, न बुरी महफिल ही तो बुरे काम पे लगाती हैं। उसको डिस्टेंस करें अपने आप को। अच्छा बनना है तो अच्छों के साथ रहना। तो बस आज यही पैगाम लेकर आया हूं। बड़ी नाजुक रात है, हमें नहीं मालूम हमारे बारे में क्या फैसला होगा, हमें यह भी नहीं मालूम कब जिंदगी क्या ये चिराग गुल हो जाए। सच बात तो यह है, दिल तो ये कहता है कि रोजाना इस तैयारी से बंदा जिए कि मैं आज भी मर सकता हूं, और ये हकीकत है, हम आज भी मर सकते हैं। तो फिर रेडी रहे हैं कि अब मैं रेडी हूं कि अगर आज भी मर गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में सुरखुरू हो जाऊंगा। नमाजों, आज पूरी नमाजें पढ़ ली हैं, आज पूरे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हराम नहीं कमाया है, आज पूरे दिन में हत्तल मकदूर
किसी के साथ ज्यादती नहीं की है। आज अल्लाह का शुक्र है कि सुबह से लेकर शाम तक गीबत नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने किसी को हराम चीज नहीं देखी। बंदा खुद अपना एनालाइज कर लेना कि यार दिन कैसा गुजरा, आज रात आखिरी रात हुई, कब्र पे गुजरेगी तो मुंह दिखाने जैसा है कि नहीं। और अगर नहीं जवाब ये आ रहा है कि यार आज मर गया तो क्या जवाब दूंगा, आज भी नमाजें नहीं पढ़ी है, पिछली तो छोड़ आज भी नहीं पढ़ी, तो फिर क्या लाइफ है यार। यानी उससे बुरी सुबह किसकी है कि सुबह उठते ही नमाज कज़ा हो गई। यानी ये कैसा घर होता है कि एक पूरे घर में एक भी नमाज ना पढ़े। अलार्म बजते हैं घरों में, किसी के स्कूल के लिए बजता है, किसी के ऑफिस के लिए बजता है। तुफ है कि उस घर में फजर के लिए अलार्म नहीं बजता है। लोग कहते हैं यार फजर के लिए आंख नहीं खुलती। आपकी कभी फ्लाइट मिस हुई यार, आंख नहीं खुली इसलिए फ्लाइट निकल गई, आंख नहीं खुली इसलिए ट्रेन निकल गई, आंख नहीं खुली इसलिए मेरा एम्बेसी का इंटरव्यू चला गया। अरे 3-3 घंटे पहले, 4-4 घंटे पहले एम्बेसी के बाहर खड़े होते हैं, एयरपोर्ट 4 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। 3 दोस्तों को बोल के सोएंगे यार देख कहीं फ्लाइट ना निकल जाए भाई, याद दिला देना। इट मींस ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है तो नमाज नहीं है। हालांकि मरने के बाद नमाज का जवाब देना है। काश ये बात समझ आ जाए, प्रियोरिटी बनाए अपनी लाइफ की। हम सब ने मरना है। शबे बारात तौबा कर लीजिए, कल भी रोजा रखें, नामा अमाल का आखिरी दिन होगा, फिर परसों भी रोजा रखें, वो नामा अमाल का पहला दिन होगा। बड़ा बरसा बरस से औलिया किराम का मामूल है। मगरिब के बाद कल नवाफिल का सिलसिला होगा। मेरा तो मशवरा है असर के बाद मस्जिद में चले जाएं। अभी रहले सुन्नत बड़ी प्यारी तरबियत फरमाते हैं कि असर के बाद जो वक्त होता है ये नामा अमाल के आखिरी लम्हात होते हैं ना, मगरिब से पहले पहले। तो ये वक्त भी अल्लाह के घर में गुजरे, ज़िक्र अज़कार में गुजरे, इस्तग़फ़ार में गुजरे। फिर मगरिब के बाद 6 नवाफिल का सिलसिला, हर 2 नक़द नफल के बाद यासीन शरीफ, दुआए निस्फ़ शाबान, फिर इशा के बाद भी रात इबादत में गुजारे। माशाल्लाह दावत इस्लामी के पूरी दुनिया में इज्तिमात हो रहे हैं, आपके इलाके में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह इज्तिमात हो रहे हैं। फिर फैज़ान मदीना में अजीम शान इज्तिमा होगा, अमीर अहले सुन्नत की खास दुआ भी होगी। जहाँ जहाँ आपको मौका मिले कल रात इबादत में, सलात व तस्बीह में, ठीक है ना। फिर कल हो सके तो कब्रिस्तान जाएँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम 15 शाबान कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए थे, तो इस नीयत से मरहूमीन की कब्र पर जाएँ, खूब अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करें। इनकी रूहें इंतज़ार करती हैं इन रातों में कि उनको इसाल किया जाए, तो इसाले सवाब करें। और फिर 15 शाबान का भी रोज़ा रखें। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह करीम मुबारक सातें हमको इबादत में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कल रात जिन खुश नसीबों की बख्शिश हो, अल्लाह उन खुश नसीबों में हम सब का नाम तहरीर फरमाए, हमारे माँ बाप का नाम भी तहरीर फरमाए। आखिर में अशफाक भाई को